खैरपुर शुगर मिल के बाहर एक वसी कैंप लगाया गया जो कि मेडिकल कैंप था, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की जो डॉक्टर्स थे उन्होंने हिस्सा लिया। और यहाँ पर हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से वो तमाम सहूलियात दी गई जो कि बेहतरीन हॉस्पिटल्स में होती है। हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट के DGM ज़हीर हुसैन हैदरी ने मज़ीद बताया यहाँ वेटिंग एरिया है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रही है और नाम ले देखे कि कौन सा उस मर्ज़ के लिए, कोई आँखों का है, कोई गायना का है, कोई पीट्स का है, कोई जो है दिल का है, कोई गेस्ट्रो का है, तो हर एक को बाइफिकेट करके और उनको जो है वहाँ भेजा जा रहा है। अंदर जो है वो बाकायदा हर एक मर्ज़ के अलहदा जो है स्पेशलिस्ट हैं, मर्द भी डॉक्टर भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं। तो बाकायदा उनकी टेस्ट होती है, टेस्ट के बाद जो है वो उनका जो है वो प्रिस्क्राइब होता है, फिर दवा होती है, फिर दवा देने के बाद जो है उनको खाना भी दिया जाता है और खाने के बाद जो है उनको रवाना किया जाता है। हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट के बानी मोहम्मद मुबीन जुमानी हमेशा दुख की घड़ी में अपने मुल्क और अपने शहर और अपने सूबे के लोगों के साथ खड़े नज़र आए हैं। तो यहाँ पर जो टेम्प्रेरी वाशरूम भी बनाए गए हैं और मर्दों के लिए अलग और ख़वातीन के लिए अलग, इसी तरह से हर चीज़ का एक ख़याल रखा गया है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मुतासरीन को एक जिस तरह से घर में मुहैया होती है, जिस तरह का घर का माहौल होता है, वही यहाँ पर दिया जाए और इनको कहीं भी ये ना लगे कि हम किसी मुतासरीन कैंप में आए। जहाँ मैनेजमेंट, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन हो तो वहाँ से बेहतर से बेहतरीन हो सकता है। ऐसे ही हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट ने ये कर दिखाया। यहाँ पर एक मर्दों का सेक्शन बनाया तो दूसरा लेडीज़ का, और हर सहूलत हर जगह मुहैया थी, जिसमें एयर कूलर, ठंडे पानी के मशरूबात ये है। और यहाँ वो कैंप है कि जहाँ पर जो है वो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। खुदा की तरफ से किसी किसी को मौका मिलता है और जिसको मौका मिलता है अल्लाह ताला उसके दिल में डालते हैं कि अब है ये वक्त जब मुतासरीन का और जो मददगार के जो है वो इस वक्त मुंतज़िर हैं उनकी मदद करें। तो इसी तरह से नौजवान खून है जो है हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट के बानी मोहम्मद मुबीन जुमानी साहब के फ़र्जंद जो है वो मोहम्मद फ़राज जुमानी साहब, हम उनसे पूछेंगे। ये एक तो आपकी ये कहें कि ख़ानदान में जैसे वालिद साहब ने इनके फरमाया कि मेरी इनको हिदायत भी है और ये कहें कि वसीयत है मेरी कि इन गरीबों का हमेशा ख्याल रखना है, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। और आप ये बताएं कि आपको वैसे तो ये कहूँ कि विरसा है, कैसे ये जज्बात, क्योंकि नौजवान खून है, आपके बहुत सारे जो है मामलात होंगे, बहुत सारे मसरूफियात होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस करना और ये कहें कि सब कामों को तर करके इस वक्त जो है वो आप इन जज़ाए खैर के कामों में हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? और आप उन मुखैर हज़रात को जो कि घर में बैठे हुए हैं, जो कि छतों में बैठे हुए हैं, जिनकी छतें अभी भी जो ना कायम और दायम है, अल्लाह उनकी कायम दायम रखे, बट ये है कि उनको मौका मिल रहा है कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तो उनको आप क्या कहेंगे? और हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट का आप क्या मज़ीद प्रोग्राम है? पहली बात तो ये जो आफत आई है ये एक बहुत बड़े स्केल पे है, जो मैं कहूँ कि ऐसा पहले कभी हिस्ट्री में पाकिस्तान में आई बिलीव नहीं देखा होगा हमने। बारिशें हुई हैं, लोगों के घर टूट गए हैं, फिर सैलाब आ गए। खैरपुर में तो सैलाब नहीं आया, बट दादू में, कंबर शहदाद कोट में, लड़काना, इस तरफ सैलाब भी आ गया। तो दो आफतें एक साथ हो गई हैं। घर टूट गए लोगों के, लोग रोडों पर आ गए हैं, तो मेल न्यूट्रिशन है, फिर अब बीमारी, सेकेंड फेज़ में बीमारी निकल आई है। हमने मेडिकल कैंप अरेंज किया इन दोस्तों की मदद से जो कराची से आए हैं, और उन्होंने मेडिकल कैंप में 4000 लोगों को फ्री इलाज की सहूलत दे रहे हैं, डायग्नोसिस भी कर रहे हैं, मेडिसिन भी साथ साथ देते जा रहे हैं। हमने उसके साथ साथ खाने का भी उनका बंदोबस्त किया है, जो पेशेंट्स आएँ वो खाना खा के और फिर ही जाएँ। ये तो बात रही यहाँ तक कि ये मेडिकल कैंप है जो एक दिन का है, कल ख़त्म हो जाएगा। अब इनका है कि जो लोगों की रिहेबिलिटेशन है, रिहेबिलिटेशन से पहले उनका है कि उनके पास एक टाइम का खाना भी नहीं है, तो उसके हिसाब से हमने उनको राशन देने का प्रोग्राम बनाया है, जो हम 1 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं। रीज़न ये 8-10 दिन का जो डिले आ रहा है वो इसके लिए कि हम लिस्टें बना रहे हैं कि डिज़र्विंग लोग कहाँ कहाँ किस किस एरिया में, तो 8-10 दिन उसमें लग जाएंगे। तो 1 अक्टूबर से 8000 फैमिलीज़ को हम राशन देंगे इंशाल्लाह। 5000 से प्लान था, बट 8000 है। अब मुझे नहीं मालूम कि इस वेरिफिकेशन में 8000 पे रुकता है या नंबर कहीं आगे बढ़ता है। तो ये हम कर रहे हैं, अपनी मदद आप कर रहे हैं, हमने किसी से अपील भी नहीं की है।
और न ही किसी से चंदा मांगना। मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल बहुत कम। आप अपने तौर पर जितना कर सकते हैं अल्लाह आपको उसका जज़ाए खैर दे। बट ये है कि जो ना एक किसी शख्स का या एक किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी सिर्फ गवर्नमेंट पे हम बैठ जाएं कि गवर्नमेंट करेगी, तो आप क्या उन लोगों को कहेंगे जो अभी भी करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, वो यहाँ आना चाहते हैं मगर उनके पास कोई जगह नहीं है, उनके पास कोई देखने ताकने वाला नहीं है, तो उन लोगों को क्या कहेंगे? आएँ और हमारे शहरों में और हमारे जहाँ भी जाएँ, हम हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से वॉलंटियर हम उनके साथ क्या कर सकते हैं? यही कहना है कि जी देखें, ये गवर्नमेंट का, मेरा किसी एक इंडिविजुअल का कैपेसिटी का काम ही नहीं है, क्योंकि द स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो सबको निकलना चाहिए, सबको खुद एफर्ट्स लेने चाहिए, मदद करनी चाहिए। एक बेहतरीन हॉस्पिटल की तरह इसको मैनेज किया गया है। यहाँ पर जो है वो लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए अगर ड्रिप वगैरह लगाई जाए तो भी यहाँ पर हर चीज़ मौजूद है और बेहतरीन एयर कंडीशन जो है वो हॉस्पिटल है। मौका मिल गया है, उनको काम भी बहुत है। सर जेम्स साहब, सॉरी, आपको बहुत काम होगा और बिज़ी होंगे, इस बिज़ी शेड्यूल में से 1 मिनट हमें दे दें। सर माशाल्लाह से जो है ना, जो जिस तरह का ये कैंप लगाया गया है, शायद जो है एक तारीखी कैंप है। और अगर कोट डीजी की आप बात करें, बल्कि ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सिंध में अगर कहीं लगा हो तो लगा हो, लेकिन खैरपुर के लिए ये पहला ऐसा कैंप है जो कि बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से और बेहतरीन डॉक्टर्स और बेहतरीन इंतज़ामात और सबके लिए वही इंतज़ामात हैं जो कि एक स्पेशल बेहतरीन हॉस्पिटल में होते हैं। तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा कदम और बहुत बड़ी कोशिश जो है वो आज रंग लाई है और इस वक्त जो है हम फंक्शनल है। जो कैंप अभी हमने लगाया, इसके अंदर जो डॉक्टर्स हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ जुमानी साहब, हमारे मुबीन जुमानी साहब की अपनी एक दोस्ती है, उनके अपने एक तहक़ीक़ात है, उनके बेसिस के ऊपर ये पूरी टीम यहाँ आई है जो अपना पूरा इक्विपमेंट लाई है। और बाकी इनका जो मैनेजमेंट है यहाँ, जो पेशेंट्स को कंट्रोल करना, उसका डिसिप्लिन, वो हम लोगों ने मतलब ट्रस्ट के हमारे बंदे जितने भी हैं या खैरपुर शुगर के जो मुबीन जुमानी के साहब के बंदे हैं, उन्होंने मैनेज किया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेशेंट्स को डॉक्टर को दिखाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। वो एक डिसिप्लिन के साथ आ रहे हैं, अपने दिखा रहे हैं, उनको दवाइयाँ मिल रही हैं। के हालात में जो है वो डसे हुए लोग हैं, जिस तरह से परेशान हाल है, उस परेशानी के आलम में तो ये माहौल मिल रहा है तो बेहतरीन एक माहौल है। उनका कुछ वक्त बेहतर गुजरेगा उन टेंटों से और उन जो है उस जगह से जिस जगह पर वो एक ये कहें कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पैरामेडिकल स्टाफ भी है, हम यहाँ पर जो डिजीज़ देख रही हैं, यहाँ पर जो तकलीफ़ लोगों को देख रही हैं, उसके हवाले से बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर लैला है और जब कैंप जब हमने स्टार्ट किया तो तब से मैंने देखा कि यहाँ पे हमें गैस्ट्रो के पेशेंट ज़्यादा मिले हैं, साथ में हमें मलेरिया के पेशेंट्स भी मिल रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आई पेशेंट ज़्यादा है। और सेकेंडली ये कि जो आपका ये है कहना कि ये गवर्नमेंट के इदारे और जो प्राइवेट होते हैं इदारे, इनको इन कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो बिल्कुल मेरा ये मानना है कि हमें इनफरादी तौर पे अपना जो है रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों के लिए काम करेंगे, बेसिकली हमारा प्रोफेशन ये होता है कि हमें लोगों की खिदमत करना है, हमें लोगों को पे बैक करना है। जब खुदा ने हमें इस मकसद के लिए लिया है तो अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोगों के लिए कुछ करें। तो हम आई बैंक का शुक्रगुज़ार है कि उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी और जो है वो इतना ज़बरदस्त सेटअप लगाया लोगों की मदद से। हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से क्या गए, यहाँ पर सालों साल काम कर रहे होते हैं, एजुकेशन पे काम होता है, हेल्थ पे काम होता है, उसके अलावा किसी को कहीं भी कोई भी मसला हो तो हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट का जो है वो दरवाज़ा खटखटाता है। तो उनके हवाले से क्या कहेंगे आप? उनके हवाले से मैं ये कहना जो है हमें काफ़ी अच्छा जो है वो होस्टिंग हमें की, हमारा काफ़ी ख्याल रखा और जो वो खिदमत अंजाम देते हैं तो हम उनके शुक्रगुज़ार हैं और अल्लाह ताला उनकी जो है इन कामों में तौफीकात में इजाफ़ा करे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर लैला। और इस वक्त जो है वो हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट की ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए उस जगह पे दी और बेहतरीन इंतज़ामात किए, मुनज़्ज़म इंतज़ामात किए, बेहतरीन तरीके से अभी इस वक्त कैंप चल रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सर वसीम साहब मौजूद, जो कि से आपको बताएंगे वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और उनका क्या जो है वो यहाँ पर रिव्यू क्या रहा। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह। मैं एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी वसीम रईस हूँ। यहाँ पर हम फ्लड रिलीफ कैंप के सिलसिले में ये 5वां कैंप हम लगा रहे हैं यहाँ पर सिंध में, बलूचिस्तान में। इसमें पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और यूएई की शेख फातिमा फाउंडेशन, ये हम मिल के कोलैबोरेशन से ये कैंप लगा रहे हैं।
और ये मुबीन जुमानी साहब की जो फाउंडेशन है, ये माशाल्लाह इसके यहाँ इन्होंने बहुत अच्छी अरेंजमेंट की है। हम लोगों को मौका फराहम किया है कि हम लोग अपनी खिदमत अंजाम दे सकें। और फिर मकदार में मेडिसिन मौजूद है माशाल्लाह। तकरीबन सब लोग तकरीबन हमने जितने हम कोशिश कर सकते थे मेडिसिन कवर करना, हमने कवर की भी है इसको। तो हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट के जो है प्लेटफॉर्म पे वो आगे आपको होस्ट कर रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट जो है माशाल्लाह इनका इतना अच्छा काम है और इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है। मैंने कहा मैं नहीं समझता कि इससे और अच्छा कोई ऑर्गेनाइज़ हो सकता है। बहरहाल बहुत अच्छा माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, बहुत हमको फैसिलिटेट किया हुआ है और ये ट्रस्ट बहुत सारे काम कर रहा है और बहुत अभी मैं इस सिलसिले में जानकारी ले रहा था, तो ये बड़े अच्छे से काम कर रहा है। आगे मुस्तकबिल के इनके भी बड़े अच्छे से काम है। उन्होंने बताया कि वो लंगर खाना बनाने वाले हैं, काउंटर बनाने वाले, इन्होंने बहुत अच्छे मतलब ये मैं बहुत इम्प्रेस हूँ उनके कामों। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। इस वक्त जो है वो डॉक्टर्स हमारे लिए एक मसीहा हैं और डॉक्टर ऊपर अल्लाह और नीचे डॉक्टर्स हैं और इस तरह के जो काम हो रहे हैं और जो इस तरह की कैंप्स लग रही हैं, तो हमारे साथ डॉक्टर वसीया मौजूद हैं और मैं इनके कीमती टाइम में से थोड़ा सा टाइम लूँगा। डॉक्टर वसीया, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए, आपने इतना बड़ा कैंप लगाया। उसके अलावा यहाँ पर हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट को आप कैसे देख रही हैं, मोहम्मद मुबीन जुमानी साहब को कैसे देख रही हैं, और यहाँ पर जो है कैंप्स की कितनी ज़रूरत है और यहाँ जो लोग हैं कौन सी डिजीज़ में जो है वो मुब्तला हैं? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर जो पेशेंट हैं हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर जो वेलफेयर वाले हैं वो काफ़ी अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ, लेकिन यहाँ पर कैंप लगाने की बहुत ज़रूरत है। पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, डेंगू और मलेरिया बहुत कॉमन हो रहा है, पानी की वजह से, गंदगी की वजह से हाइजीन प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शंस हो रहे हैं, लोग करीब रह रहे हैं जिसकी वजह से स्किन डिजीज़ भी फैल रही हैं। और खाने का मसला है, खाना जैसा भी मिल रहा है, मैदे में जलन के पेशेंट हो रहे हैं, डेफिशिएंसी वाले बहुत मरीज़ हैं यहाँ पर, तो कैंप्स लगाने चाहिए। यहाँ पर मुसलसल बहुत ज़रूरत है। मसाइल बहुत ज़्यादा और वसाइल बहुत कम है और इस तरह की कैंप्स और इस तरह के डॉक्टर्स और इस तरह की मेडिसिन जिस तरह से दी जा रही है, यहाँ पर जो 15 दिन की मेडिसिन दी जा रही है, डॉक्टर्स अपने तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से आप किसी बड़े हॉस्पिटल में हज़ारों रुपए भर के और आप जाके दिखाते हैं, तो यहाँ पर वो डॉक्टर्स मौजूद हैं और उन्हीं की उसी तरह से जो है एनवायरनमेंट भी है और माहौल भी है। तो डॉक्टर फ़राह यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे। डॉक्टर फ़राह, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत कीमती टाइम है। आप सिर्फ इतना बता दें कि यहाँ पर कौन सी डिजीज़ हैं और इन कैंप्स की कितनी ज़रूरत है यहाँ पर, और जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जो होस्ट हैं यहाँ पर हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट और मोहम्मद मुबीन जुमानी साहब, उनकी फैमिली, तो उनको आप कैसे देख रही हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जिस तरीके से मरीज़ आ रहे हैं, डेंगू, मलेरिया, टीबी, हेप सी, हेप बी, ये ऐसे मर्ज़ हैं जिनका इलाज सही टाइम पे ना किया जाए तो वो इस हद तक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि उसके बाद हम नहीं कह सकते कि वो बंदा बच सकता है या नहीं, ठीक है, क्योंकि बीमारी बढ़ जाती है तो उसके बाद उसका कोई इलाज नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनका ये इंतज़ाम होना चाहिए, क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स होने चाहिए जहाँ पे इनको सही तरीके से काउंसलिंग भी की जाए, या मेडिसिन अवेलेबल हों, टेस्टें अवेलेबल हों। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी हमारे पास जिस तरीके से मरीज़ आए हैं, वो जिस तरीके से वो परेशान हैं, उनको वो रो रहे थे। 1-2 पेशेंट ऐसे आए थे जो हेप सी, हेप बी के बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस थे और वो रो रहे थे। तो उस तरीके से मैं देखना चाहूँगी कि वो जो ये इंतज़ाम किया है, बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किया है उन्होंने, एक तरह से कदम आगे बढ़ाया है। तो और भी इस तरीके के कैंप्स और क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स होने चाहिए जो इनकी हर मर्ज़ को सही से देखा जाए और उनके लिए बेहतरी हो जाए, ठीक है। उनके लिहाज से यही कहूँगी कि माशाल्लाह से उन्होंने जो ये सारा काम किया है, बहुत बेहतरीन काम किया है और आगे भी वो करते रहेंगे। जो इनके अभी मैं देख रही हूँ कि जिस तरीके से वो हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं और हमें हर चीज़ की अवेलेबिलिटी हुई है, उनकी तरफ से कोई शिकायत का वो नहीं है, तो लोगों को भी उस तरीके से होना चाहिए। जी बिल्कुल, जो है जिस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से और वैसे अगर बात की जाए यहाँ पर हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट और मोहम्मद मुबीन जुमानी साहब की, तो वो एक मसीहा हैं यहाँ के जो है वो करीब करीब के लोगों का, और जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे सिंध में जो है वो काम कर रहे हैं। तो आइए डॉक्टर से बात करते हैं और इस पूरे जो है मेडिकल कैंप का आपको जो है वो लाइव जो है वो दिखाते हैं, ताकि जो है वो आप तक ये बात पहुँचे और उन मुखैर हज़रात तक पहुँचे, ताकि इस तरह की कैंप जो है वो हर जगह लगाई जाएँ, ताकि ये मुतासरीन जो आज जो है वो छोटी सी बीमारी में मुब्तला हैं, खुदा न खास्ता किसी बड़ी बीमारी से या किसी बड़े हादसे से महफूज हो सके। आइए बात करते हैं। मुल्क में सबसे ज़्यादा जो महंगाई हुई उसमें जो है वो दवाई, जो अद्वियात थी वो महंगी हुई, और फार्मेसीज़ जो है वहाँ पर अगर जाने से पहले तो सबसे पहले सोचना पड़ता है
कि हम अगर यहाँ पर जाएं तो फिर जाएं कैसे, और जाएं तो हमारे जो अखराजात हैं वो किस तरह से होंगे। यहाँ पर जो है ना मोहम्मद मुबीन जुमानी साहब भी अभी विज़िट भी कर रहे हैं, और यहाँ पर हम उनको भी दिखाएंगे, यहाँ उनके मेहमान भी साथ हैं। और मैं आपको जो है ये फार्मेसी भी आपको दिखाऊंगा जहाँ पर लाखों रुपए की नहीं करोड़ों रुपए की भी कह सकते हैं कि ये जो है मेडिसिन पड़ी हैं। और इस वक्त ये कुछ करना नामुमकिन है कि अगर कोई जो है वो यहाँ पर इस तरह का सेटअप लगाए और इन मुतासरीन के लिए उस तरह की फैसिलिटीज़ दे जो कि बहुत बड़े बेहतरीन हॉस्पिटल्स में होती हैं। तो यहाँ पर जो है वो इसके मोहम्मद मुबीन जुमानी साहब हैं, उनके फ़र्जंद हैं और उनकी पूरी फैमिली है, वो इस वक्त विज़िट भी कर रहे हैं। मैं आपको लाइव ही उनसे मिलवाता भी हूँ। उनके जो ख़यालात हैं, क्योंकि बहुत से लोग एडिट करके बहुत सी चीज़ें डाल रहे होते हैं, लेकिन इनके जो एहसासात हैं वो दिल से हैं। इनके जो ख़यालात हैं वो बस ये कह सकते हैं कि अल्लाह की तरफ से इनको देन है, जो इनके ख़यालात हैं, जो इनके जो है वो दिल में एक दर्द है, मोहब्बत है अपने शहर के लोगों, अपने वतन के लोगों के लिए। तो वो चीज़ हम आपको लाइव आपको दिखाते हुए, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं अभी एक बात कर रहा था कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि एडिट हो जाती हैं। मैं लाइव दिखा रहा हूँ इसलिए कि अल्लाह की तरफ से आपको एक ये कहूँ कि दिल में एक दर्द है, मोहब्बत है अपने वतन के लिए, अपने शहर के लोगों के लिए। ये जिस तरह का हमने माहौल देखा है, नामुमकिन है इस वक्त कि इस माहौल में, इस हालात में जो है वो कहीं पर भी इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाए। आपका बहुत शुक्रिया इस शहर के लोगों की तरफ से भी कि आपने इतना बड़ा बेहतरीन तरीके से ये ऑर्गेनाइज़ किया। तो आपके क्या एहसासात हैं? डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर ने कहा कि अभी जो मसाइल हैं वो बहुत कम है, आगे जाके और बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, और इन मसाइल को जो है रोकने के लिए जो आपने कदम उठाया है, इसके लिए जो है वो आपको पहले तो खिराज तहसीन पेश करता हूँ। दूसरा ये है कि आप आगे के लिए मज़ीद क्या करना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि मैं उस टीम का, उन लोगों का, उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो ऑल द वे फ्राम कराची 27-28 डॉक्टर और उसके साथ साथ तकरीबन मोर देन 50% ये लोग आए हैं। कैंप सब कुछ इन्होंने किया है, और जो मेरी एप्रीहेंशन थी या जो मेरे खदशात थे, इस वक्त इनके कहने के मुताबिक 70% से ज़्यादा हेपेटाइटिस सी है लोगों को, और यहाँ स्किन की डिज़ीज़ हैं, या हार्ट की डिज़ीज़ हैं, या हर किस्म से है। मेरी कोशिश होगी तो जिस दोस्तों के थ्रू ये मैंने ख़ास करके हमारे मोराई साहब हैं, हमारे काजी साजिद साहब हैं, जिन्होंने ये एफ़र्ट्स में हमें कामयाब किया है। हमारी कोशिश होगी कि मैं इनको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें कम से कम ये 3 मंथ्स नहीं तो एवरी 6 मंथ्स इस कैंप का अरेंज करें। बाकी जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो मुझसे जो होंगी मैं ज़रूर करूँगा, और मेरी दुआ है कि ये कैंप, ये लोग, ये सब खुश होके जाएं यहाँ से, और आइंदा भी जो भी हमसे हो सकेगा वो करेंगे। अब हमारे बस में कुछ नहीं, करने वाला रब ताला है। जी बिल्कुल, करने वाले रब के साथ है। और मोराई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मीडिया हाउस के खुद भी मालिक हैं, बट अभी इस वक्त जो है इन मुतासरीन के साथ साथ जो है जहां मुतासरीन है वहां पर ये हैं, और अपना जो अभी इस वक्त काम कर रहे हैं वो खराज तहसीन है इनको जो ना। सर बहुत शुक्रिया आपका कि इस वक्त जो है इस कठिन जो है वो हालात में आप जो है इन मुतासरीन के साथ खड़े। क्या आप समझते हैं, अभी फिर भी वही बात करूंगा कि डॉक्टर्स बताते हैं कि अभी जो मसले हैं वो बहुत कम हैं, आगे और बड़े मसले होंगे, ख़ास तौर पर स्किन का जो बीमारी चल रही है तो वो जो है और मज़ीद जो है वो नासूर भी बन सकती है अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया। तो इसके लिए और मज़ीद क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट तो अपनी जगह जो काम कर रही है सो कर रही है, मुखर्री हजरात या फिर जो कर सकते हैं, जो अपने घरों में हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? भाई सब बड़ा आसान सा मैसेज है, हर एक को अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक इन गरीब लोगों की, सिंध के लोगों की खैर ख़बर लेनी चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए। और ये तो इनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने मुबीन जुमानी साहब को और हमारे काजी साजिद साहब को कि इन लोगों ने इतना बड़ा मेडिकल कैंप लगाया है। मेरी नज़र से इतना बड़ा कैंप कभी भी सिंध में नहीं लगा है। तो ये है कि इस तरह की कैंप्स हम मोरों में भी लगा रहे हैं इंशाल्लाह 2 अक्टूबर को। मेरा सिर्फ ये है कि खुदारा जो कराची में बैठे हैं, अपने अपने घरों में बैठे हैं, बंगलों में बैठे हैं, जिनका ताल्लुक़ गाँव से, वो सब निकलें, अपने इन गाँवों की, अपने उन लोगों की जो इनके साथ रहे हमेशा, इनके साथ ही रहे हमेशा, उनकी देखभाल करें, उनका ख्याल करें। बहुत शुक्रिया सर आपका भी। और अभी इस वक्त जो है वो कैंप का टाइम है, ऐसे ही जो ख़ास तौर पर जो है वो जिस तरह का फ्लड आया, जिस तरह के हालात बने, तो उसमें जो है वो कई सारे ऐसे लोग बुजुर्गान हैं जिनको सब कुछ उनका ख़त्म हो गया।
ये कहें कि उनके अगर घर बार थे वो ख़त्म हो गए, जो खेती बाड़ी थी वो ख़त्म हो गई, कारोबार ख़त्म हो गए, तो यहाँ पर जो है वो दिल के जो है वो डॉक्टर हसन महमूद साहब भी मौजूद हैं। तो आपके पास सर कौन से ऐसे पेशेंट आ रहे हैं और इस कैंप को जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया है हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से भी, आपकी जानिब से भी, तो आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिदायत जुमानी साहब और पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी के तवस्सुत से हम सब यहाँ आए हैं और ये कैंप माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आज के बाद भी मज़ीद इस तरह के कैंप्स होने चाहिए। फ्लड्स जो है इसमें रेस्क्यू का काम तो तकरीबन हो चुका है, अब रिहैबिलिटेशन और ये जो बीमारियां जो लोगों को पानी के जमा होने की वजह से हो रही हैं, जिसमें मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू बुखार है और इसके अलावा जल्द की बीमारियां हैं, इन तमाम बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ना इस वक्त एक इन सब के लिए बहुत मुश्किल मरहला है। तो इसी तमाम मरहले में इनकी मदद करने के लिए, इन तमाम चीज़ों को डायग्नोज़ करने के लिए हम अपने साथ जो है वो एक मोबाइल लैब भी लेकर आए हैं, जिसमें हम टाइफाइड के, डेंगू के, मलेरिया के और ब्लड के टेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा ECG मशीन से हम ECGs भी उन लोगों की जिनको दिल का आर्ज़ा है, जो इस वक्त दिल की वजह से परेशान हैं या दिल की बीमारी की वजह से उनको प्रॉब्लम है, उनका भी इलाज हम यहाँ पे अच्छी तरह से कर रहे हैं, दवाएं भी उनको दे रहे हैं। और इसके अलावा हेपेटाइटिस C और हेपेटाइटिस B की भी किट्स हमारे पास हैं। तो ऐसे भी कई मरीज़ हमने यहाँ देखे हैं जिनको हेपेटाइटिस C या इस किस्म की बीमारियाँ हैं, तो उनको फ़र्दर हम यहाँ से गम्बट में या किसी ऐसी जगह पे खैरपुर के बड़े अस्पताल में रेफ़र कर रहे हैं जहाँ पे उनका हेपेटाइटिस B और C का इलाज किया जा सके। तो हर तरह की यहाँ सहूलत है और जो एनवायरनमेंट है वो तो आपके सामने है ही। चलें दूसरे डॉक्टर से बात करते हैं। जी बिल्कुल, जो है ये मेगा कैंप है और इस मेगा कैंप में हर तरह के डॉक्टर हैं। तो यहाँ पर आंखों के डॉक्टर भी डॉक्टर काशिफ साहब भी मौजूद हैं। हम इनका बहुत बिजी टाइम में से जो है थोड़ा सा टाइम लेंगे। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया आपका। आप इस यहाँ पर क्या डिजीज़ देख रहे हैं और यहाँ इस कैंप को, ऑर्गेनाइज़र को या फिर जो है ना इसकी मैनेजमेंट को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास सुबह से जो हम मरीज़ देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा जिसे एलर्जी कहते हैं और इन्फेक्शंस आँखों में, क्योंकि बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैली हुई आँखों की, तो वो दुखने आँखें आई हुई हैं, तो उस किस्म के इन्फेक्शन के पेशेंट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरा, एक जो यहाँ पे हमें मरीज़ मिल रहे हैं उसमें ज़्यादातर जिनको नज़दीक के नंबर की ज़रूरत है, तो हम चश्मे भी फ़राम कर रहे हैं। दूसरा आपके सामने है कि किस तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ फ़ाइन और बहुत अच्छे तरीके से सुबह से ये कैंप जारी है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं कि जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज़ किया है और इस तरह की कैंप्स कितनी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिजीज़ अभी स्टार्ट हुई हैं, आगे मज़ीद और बढ़ेंगी, तो आप और लोगों को भी या और मुखैर हज़रात को भी और NGOs को भी आप क्या कहेंगे कि क्या मैसेज देंगे कि इस एरिया में जो है वो कितनी ज़रूरत है? देखिए, जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि यहाँ पे बीमारियाँ फैल रही हैं, क्योंकि ये एक दिन का प्रोसेस तो है नहीं, क्योंकि लोग बेघर हो गए हैं, काफ़ी तकलीफ़ें इनके बर्दाश्त कर रहे हैं और ये लॉन्ग टर्म है जिसमें हमें साल में तकरीबन 3 से 4 कैंप्स यहाँ पे करने पड़ेंगे, इसी तरीके से हर महीने 2-1.5 महीने के बाद। दूसरा ये कि मेरी मुखर्रिर हज़रात से यही गुजारिश रहेगी कि आपके सामने है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अगर नवाजा है और है तो ये मखलूक इस वक्त तकलीफ़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, तो हमें बढ़ चढ़ के इनकी खिदमत करनी चाहिए और आगे आना चाहिए। जी बिल्कुल, जो है बढ़ चढ़ के खिदमत करनी चाहिए, आगे आना चाहिए। यहाँ पर ना सिर्फ मेडिसिन दी जा रही है, ये मेडिसिन भी मेरे सामने है और यहाँ पर जो है वो चश्मे हैं जो कि जो है वो करीब के जो ख़ास यहाँ पर जो है वो बड़ी उम्र वालों को या जो है वो छोटे बच्चों को भी इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर जिस तरह से जो है वो उनको डायग्नोज कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो उनको जो चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पर दी जाती है। तो बाकी डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। बेहतरीन इन्वायरमेंट है, बेहतरीन जो है वो डॉक्टर्स हैं और ये कहें कि मुल्की भी और गैर मुल्की भी ये कह सकते हैं, क्योंकि जो वहाँ से जो है वो तालीमी याफ्ता जो है वो डॉक्टर खलील जो है वो काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पर कौन सी डिजीज़ देख रहे हैं और इन कैंप्स की कितनी यहाँ पर ज़रूरत है और ख़ास तौर पर जो हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट मोहम्मद मुबीन जुमानी साहब ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया, आपका बहुत कीमती टाइम है, उसमें से 2 मिनट मुझे चाहिए। आप किस तरह से इसको देख रहे हैं इस कैंप को और यहाँ पर कौन सी ऐसी डिजीज़ है और कितनी कैंप्स की ज़रूरत है? मैं समझता हूँ कि जहाँ भी हम गुज़रे हैं, आए हैं यहाँ तक, तो रास्ते के हालात मीडिया ने भी दिखाए हैं और बहुत पूरे सिंध में मैं समझता हूँ कि कैंप्स की बड़ी ज़रूरत है, ख़ास तौर पे ये मोबाइल कैंप्स। तो ये जो मोबाइल कैंप हैं वो पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी की तरफ से एक मुकम्मल आप देख रहे हैं कि एक उनका निज़ाम सिस्टम है। मोबाइल कैंप जिस तरह एक हॉस्पिटल की तरह होता है, फील्ड हॉस्पिटल है, ये सिर्फ कैंप नहीं है। तो मुबीन जुमानी साहब
उनको अल्लाह उनकी मर्तबा भी बढ़ाए, उनको अल्लाह भी खुश रखें। उन्होंने जो इंतज़ाम किया है, मैं समझता हूँ यहाँ बहुत ज़रूरत थी। यहाँ जो हम देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं, उनकी डिजीज़ देख रहे हैं, तो यहाँ बहुत ज़रूरत थी उनको। जो उन्होंने यहाँ एक कैंप का इनेकाद किया है। हम आए हैं, सब दोस्त कराची से आए हैं, और यहाँ बीमारियाँ, स्किन की बीमारियाँ भी हैं, पेट की भी हैं, काफ़ी सारी डिजीज़ हो चुकी हैं और मज़ीद आने वाली हैं। उसके लिए हमें अभी से सोचना पड़ेगा। इसी तरह से हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट, मोहम्मद मुबीन जुमानी साहब, फराज जुमानी साहब, उन्होंने एक कोशिश की है, पहली कोशिश है, इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे और इसी तरह से हर महीने हो या 15 दिन के बाद हो, इस तरह के कैंप्स लगें ताकि जो है वो लोगों को परेशानी का मज़ीद सामना न करना पड़े। चले आगे चलते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुर्रहमान है, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट भी हूँ। कराची से हम आए हुए हैं और तकरीबन दो दिन में हम यहाँ पहुँचे हैं और हम जो हालात देख रहे हैं, जो रास्ते में हमने हालात देखे, लोगों की हालत इस वक्त बिल्कुल बहुत ख़राब हुई है और वो पानी खड़ा रहने की वजह से इनको स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हुई है, जिसमें स्केबीज़ और आपके फंगस डिजीज़ और आपके पूरे बदन पे जो है ना एलर्जी के केसेस बहुत आ रहे हैं। और यहाँ ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगा के लोगों को सही किया जाए, वरना अदरवाइज़ ये नासूर की शक्ल में बीमारियाँ सामने आ रही। हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट को और मोहम्मद मुबीन जुमानी साहब की इस कोशिश को कैसे देख रहे हैं? किसके? हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, यहाँ पर आपको होस्ट कर रहे हैं वो उनको कैसे देख रहे हैं? माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा कैंप अरेंज किया है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और लोगों की खिदमत करनी चाहिए और यही मौका है कि इनकी खिदमत करनी चाहिए। और ये लोग बेचारे बहुत परेशान हैं और इतनी कॉस्टली मेडिसिन बेचारे नहीं ले सकते, इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार खैर में आगे बढ़े और लोगों की हेल्प करें। जी बिल्कुल, जो है मोहम्मद मुबीन जुमानी साहब और उनकी फैमिली पूरी जो है वो जो खुद ट्रस्टी हैं और उन्होंने जिस तरह का ये ऑर्गेनाइज़ किया है, जो कि मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान में और इन जो इलाके जिसमें जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए उनमें ज़रूरत है। और यहाँ पर जो है वो ख़ास तौर पर जितने भी डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सीनियर डॉक्टर्स हैं और तकरीबन हर मर्ज़ की जो है यहाँ पर इलाज हो रहा है। तो यहाँ पर जो है वो डॉक्टर अरीशा जो है वो यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर अरीशा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप यहाँ पर आए और यहाँ अपनी खिदमत दे रही हैं। तो आप यहाँ पर क्या देख रही हैं, यहाँ कौन सी ऐसी डिजीज़ है और आपको क्या माहौल मिला है यहाँ पर हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से? जी, हमें ज़्यादातर पेशेंट्स स्किन रिलेटेड बहुत मिले हैं। डर्मा के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। सिंस यहाँ पे फ्लड अफेक्टेड कम्युनिटी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हमें डेंगू मलेरिया बहुत कॉमनली दिख रहा है। सही है, डेंगू मलेरिया हमारा यहाँ पे बहुत कॉमनली हमें मिल रहा है। इसके अलावा पेट के मैदे के इशू बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आई थिंक इन लोगों को खाना और पानी साफ़ फराहम शायद नहीं किया जा रहा। तो इनको चाहिए कि इनको एक साफ़ सुथरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, साफ़ पहनने के कपड़े दिए, जिसकी वजह से स्किन रिलेटेड इश्यूज़ भी हमारे कम हों। साथ में मॉस्पिल वगैरह का यूज़ बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है हमें इनको देने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए, क्योंकि बुखार इधर सबसे ज़्यादा कॉमनली मुझे फ़ीवर दिख रहा है, हाई ग्रेड फ़ीवर, जिसकी वजह से हम इनको मलेरिया और डेंगू के टेस्ट वगैरह करवा के फिर उसके हिसाब से दवाइयाँ दे रहे हैं। हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट का ये जो कोशिश है एक छोटी सी, इसको आप कैसे देख रही हैं? ये बहुत अच्छा है, इन्होंने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। इस तरह के कैंप्स हमें और भी ऑर्गेनाइज़ करने चाहिए। बहुत सारे इस तरह के पेशेंट्स हैं जो कि नॉर्मली मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारे पास स्किन रिलेटेड डर्माटोलॉजिस्ट सब मौजूद हैं, डॉक्टर्स, तो इनके लिए बहुत अच्छा है इन्होंने एक सेटअप किया हुआ है। इससे बहुत लोगों की मदद भी हो जाएगी और ये है कि सबको जो नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि हमारे पास फ्री फार्मेसी भी है, तो ये बहुत उन्होंने अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। इससे सबकी मदद भी हो जाएगी और साथ में चेकअप्स भी बहुत अच्छे से हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा। जी बिल्कुल, जो है बहुत अच्छा सेटअप है और साथ में मदद भी हो जाएगी। पैरामेडिकल स्टाफ भी है, डॉक्टर्स भी हैं और फ्री मेडिसिन भी दी जा रही है और उनको फ्री मेडिसिन, एक दिन का ये कैंप है, 15 दिन के लिए मेडिसिन दी जाती है। आए आगे चलते हैं और बाकी डॉक्टर से भी बात करते हैं। आपको फार्मेसी दिखाना चाह रहा था और फार्मेसी अभी फिर से आपको फार्मेसी दिखाता हूँ, जहाँ पर लाखों की नहीं करोड़ों की अद्वियात जो है वो दी जा रही हैं और बेहतरीन एक सेटअप है, बेहतरीन एक मुनज़्ज़म तरीका है जिससे जो है ये सब चीज़ें हो रही हैं। और इस वक्त हम वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर जो है वो 15 दिन की मेडिसिन दी जा रही है और 15 दिन की मेडिसिन उन लोगों को दी जा रही है जो कि मुतासिर हैं यहाँ पर, जो नहीं ख़रीद सकते, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास छत नहीं है। लोग जो है परेशान हैं, परेशान से परेशान होते जा रहे हैं, तो हम उनके पास जाते हैं और वहाँ पर उनको क्या मिल रहा है वो भी दिखाते हैं। आज बिल्कुल जो है वो इन तमाम जो है इस मेडिकल का जो
सेहरा है किस पे सर पे जाता है। काजी साजिद साहब हमारे साथ भी मौजूद हैं। आपने हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट के जो मोहम्मद मुबीन जुमानी साहब हैं उनके भी कमेंट सुने। हम काजी साहब से यही पूछेंगे कि सर माशाल्लाह से बहुत शुक्रिया आपका कि आपने यहाँ इस जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा नीड थी इस चीज़ की, और लाखों नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि करोड़ों की जो है ना मेडिसन आपने दी, उसके अलावा बहुत बड़ा सेटअप लगाया आपने, और ये किस तहत आपने किया और इस चीज़ को कितना जो है हम मज़ीद बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर जो है ना कैंप्स लगा सकते हैं? जी देखिए, ये एक कौमी सानिया है। इस वक्त जो बारिश और सैलाब से तबाही आई है, ये तारीख़ में सिंध में कभी इस तरह की नहीं आई थी। इसको कोई एक इदारा, कोई हुकूमत, कोई एक शख्स मुमकिन नहीं है कि इस पर काबू पा सके, इसलिए सबको ये जद्दोजहद करनी होगी। तो हमने भी इसमें अपना थोड़ा सा हिस्सा डाला है। हमारी पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी पिछले 50 साल से खिदमत में सरगर्म है और PBS हॉस्पिटल नागन चौरंगी में ये सारी खिदमत फराहम कर रहा है। तो हमने सोचा कि जब डॉक्टर्स हमारे पास हैं, सेटअप हमारे पास है, तो हम अब इसको कौमी फ़र्ज समझ के निकलें और उस जगह पहुँचें जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। खैरपुर एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है, तो इस वजह से हम यहाँ पर आए कि खैरपुर के जो आफतज़दा इलाके के मुतासरीन हैं उनकी हम कुछ खिदमत कर सकें और उनका इलाज कर सकें। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत है वो है कि सैलाब और बारिश से जो बीमारियां फैल रही हैं और जो बीमारियां फैलेंगी उसको रोका जाए और उसका इलाज किया जा सके, इसलिए ये हमने एक पूरा मेडिकल कैंप लगाया है। इसलिए ये ज़रूरी है कि अब हम आज इलाज करेंगे, लेकिन इसके बाद एक फॉलोअप कैंप भी करेंगे और दोबारा आएंगे ताकि उसको मुसलसल जारी रख सकें। हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट और मोहम्मद मुबीन जुमानी साहब का क्या किरदार देख रहे हैं आप? देखिए, मुबीन जुमानी साहब ही ने हमसे रब्ता किया, मेरे दोस्त भी हैं, और वहाँ हमने बात की। उन्होंने कहा मेरे इलाके में ये बहुत बड़ा मसला है, आप आइए और ये शुरू करें। मुबीन जुमानी साहब की बहुत खिदमत हैं खैरपुर के लिए, खैरपुर से बाहर। इसीलिए हमने कहा कि नेक लोगों के, मुखलिस लोगों के, बेलौस लोगों के साथ मिलके ही हमें काम करना है, क्योंकि हम गैर सियासी हैं, गैर सियासी तौर पे काम करते हैं। और मुबीन जुमानी साहब का ट्रस्ट जो है हम सब लोगों की बिला तफरीक, रंग, नस्ल, मज़हब खिदमत अंजाम दे रहा है। हम भी इसी पर यकीन रखते हैं और मुझे यकीन है कि मुबीन जुमानी साहब के साथ मिलके हम इस इलाके की आइंदा और बेहतर खिदमत करेंगे। बिल्कुल जो है बहुत शुक्रिया जो है वो काजी साहब का, और उन्होंने जो है वो हमें तफसीलन से आगाह किया। हमें इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा जो मसाइल हैं यहाँ पर, वो मसाइल ज़्यादा हैं और वसाइल कम, तो हमें वसाइल के लिए कुछ जो है वो निकलना पड़ेगा। और जो मुखलिस हैं, जो अपनी कौम के साथ, अपने जो है वो वतन के साथ, अपने शहर के साथ, उनको निकलना पड़ेगा। ये वक्त है हमारी कौम पर, हम निकलेंगे तो इंशाल्लाह हम अपनी कौम को बचा के रहेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, और इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।